पॉलिटिकल स्टोरीज़ में खुशामदीद। मैं आज अपने सियासी मौजू से हट के एक अलग मौजू पे बातचीत करने लगा हूँ। मुझे हैरत हुई आज जब मैंने ये प्रोग्राम सुना हसन निसार साहब का, जिसमें उन्होंने अर्तगल गाज़ी सीरीज़ पे कुछ ऐसे जुमले कहे कि जिस जुमलों को सुनने के बाद मुझसे ज़ब्त नहीं हुआ और मेरा ये ख्याल था कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं। पाकिस्तान के सुकरात जनाब हसन निसार साहब जिस स्पिरिट के साथ, जिस नज़रिए के साथ अपनी गुज़श्ता तारीख़ के अंदर भी वो जिस तरह अल्लामा इकबाल के बारे में अर्ज़ा रसाई कहते हैं, अल्लामा इकबाल जैसे बंदे को उन्होंने ये तक कहा कि इकबाल जैसे लोग जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं। उसके बाद नसीम हिजाज़ी साहब को और उनके नावलों को उन्होंने अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये बेसुरे किस्म के नावल हैं और इन चीज़ों से कोई हासिल नहीं होता कौमों को। उसके बाद में वो महमूद गज़नवी पे उन्होंने जो बातें कही हैं सारी दुनिया को पता है कि महमूद गज़नवी एक डाकू था और लूट मार करने के लिए हिंदुस्तान आया था। फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी ये अल्फाज कहे कि वो किसी खातून के लेटर लिखने पर, कि उनकी आवाज़ पर, किसी बेटी की सदा पर बरसगीर में नहीं आया था, बल्कि वो इससे पहले भी 2 अटैम्प्ट कर चुका था और ये सारे लुटेरे थे और ये लूट मार करने आए थे। और साथ अमीर तैमूर और बायजीद जल्दरम के बारे में जो उनकी सवाल था कि जी बायजीद जल्दरम जो था उसको आगे अमीर तैमूर ने मारा, तो इनमें से हीरो कौन था? दोनों मुसलमान थे और दोनों आपस में लड़े, तो इसमें हीरो कौन था? अब अगर हसन निसार साहब की जो इल्मी तहकीक है, उनकी जो इल्मी इस्तेदाद है, उसका मुताला किया जाए तो मेरे ख्याल से और अगर उनको इस बात का इदराक हो तो मेरे ख्याल से तैमूर लंग जैसे बंदे, जो कि मंगोल था, बाद में मुसलमान हुआ और बहरहाल उसे तुर्क उस्मानी किसी भी हालत में पसंद नहीं थी और 8 लाख लश्कर के साथ उसने आके फिर मतलब लड़ाई शुरू की मुसलमानों की और मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुसलमानों की जो रफ्तार थी फतूहात की, जो स्पेन तक गई, उसमें कितना फ़र्क पड़ा इसकी जंग की वजह से, जंग अंगूरा की वजह से कितना फ़र्क पड़ा। और 8 लाख फ़ौज के साथ वो मुसलमानों की 70,000 फ़ौज के साथ मुकाबले में आया और मुसलमानों को कत्लेआम किया। और तारीख़ में इतना बड़ा कत्लेआम चंगेज़ खान ने नहीं किया जितना बड़ा कत्लेआम तैमूर लंग ने किया। लेकिन हसन निसार आज भी उसका दिफा करते हुए फरमाते हैं कि बायजीद जल्दरम जो था वो हीरो था, या हीरो जो था वो अमीर तैमूर था। तो मुझे हैरत होती है उनके नॉलेज पे, उनकी तहकीक पे, उनकी तालीम पे। वो जो शख्स अल्लामा इकबाल के बारे में ये कहता हो कि जी इस शख्स ने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की हैं, तो उस शख्स को कोई हक़ नहीं कि उसको पाकिस्तान के बड़े चैनल्स पे बिठा के सुकरात की तरह बातें करने के लिए और कौम को जो है वो मुतनफ़र करने के लिए और प्रोपेगेंडा। आज जो बातें उन्होंने की हैं इस सीरीज़ के हवाले से, जो तुर्किश सीरीज़ है उसके हवाले से, कि निशात सानिया के साथ इस तरह के ड्रामों का कोई ताल्लुक़, कोई वो नहीं होता। और जिस तरह के नसीम हिजाज़ी टाइप नावल, चट्टान, आखिरी चट्टान और शाहीन और ये वो, तो ये जनाब अली स्टीरियोटाइप चीज़ें और ये सारे जो हैं अफसाने हैं, झूठ है और इससे कोई इंस्पिरेशन नहीं होती। और जनाब अली ये बेसुरी चीज़ें और हाज़र सर्विस हीरो पैदा करें, पुराने हीरोओं को छोड़ें, उनकी बातें करना छोड़ें, तारक बिन ज़ियाद को भूल जाएं, मोहम्मद बिन कासिम को भूल जाएं, ये तो डाकू थे, इन सब को भूल जाएं और कोई हाज़र सर्विस हीरो पैदा करें। और उन्होंने हाज़र सर्विस हीरो का नाम लेते हुए कहा कि कोई टेक्नोलॉजिस्ट पैदा करें, कोई साइंसदान पैदा करें। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको जो उन्होंने टेक्नोलॉजिस्ट पैदा किए हैं। 3 टेक्नोलॉजिस्ट उनके, आप भी देखते रहते होंगे यूट्यूब पे, उनके अक्सर इंटरव्यू आते हैं। उनके बेटे 3 टेक्नोलॉजिस्ट हैं, 3 साइंसदान हैं, वो बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं। उन्होंने जनाब अली जहाज़ ईजाद किए हैं और टैंक ईजाद किए हैं उनके बेटों ने। तो ये तो ख़ुद उन्होंने पैदा किए हैं टेक्नोलॉजिस्ट और साइंसदान। तो ये शख्स जो है, आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अर्तगल गाज़ी ड्रामा जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसने इंस्पायर किया है। लोग उसको देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, अकीदत से देखते हैं। और उसमें जो मुस्लिम उम्मत है उसने एक दफ़ा अपना रिवाइवल जिसे कहते हैं,
जो अपना वो वक्त था जिस वक्त मुसलमान अरूज पे थे, वो वक्त मुसलमान अरूज पे कैसे गए, उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, उन्होंने दुनिया को कैसे फ़तह किया, उनके ट्रेडिशंस क्या थे, उनके रवायात क्या थे, वो किस तरह मुकाबला करते थे, क्या उनकी पॉलिसीज़ होती थी, दिमाग को किस तरह वो इस्तेमाल करके, किस तरह वो अपनी तलवार को इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ें और उसने इंस्पायर किया और लोग मोहब्बतों के साथ और अकीदतों के साथ उसको देख रहे हैं। और यहाँ तक मैंने सुना है कि यूरोप में बहुत सारे लोग, ये मैंने सुना है, बहुत सारे लोग इस ड्रामे को देख के मुसलमान हो गए और इस ड्रामे को यूरोप देख रहा है। ये ड्रामा कतर टेलीविज़न ने चलाया, ये ड्रामा बहुत सारे मुसलमान मुल्कों के सरकारी चैनल्स ने चलाया और आजकल पाकिस्तान का जो सरकारी चैनल है PTV वो भी इसको चला रहा है। और 10 लाख सब्सक्राइबर जो हैं पहले हफ्ते में मिले हैं PTV को। और अगर कोई चीज़ मुसलमानों को ये याद दिलाती है कि उनका विरसा क्या है, उनकी ट्रेडिशंस क्या हैं, उन्हें अल्लाह पर कैसे ईमान होना चाहिए और अल्लाह पर कैसे भरोसा होना चाहिए और किस तरह क्या उनकी हिकमत अमली होनी चाहिए कि वह दुनिया में उभरें और दुनिया में वो इस्तेकाम हासिल करें और दुनिया में वो लीडिंग नेशंस में हों, तो उसके लिए उन्हें अपने विरसे का ख्याल रखना होगा, अपने विरसे को देखना होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। और अगर हम नहीं देखेंगे अपने विरसे को तो इसका मतलब यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद हमारे जितने भी जय्यद साहब हैं, उनकी जो तमाम की तमाम कोशिशें हैं इस्लाम के लिए, उनकी फतवात हैं, इसका मतलब हम उनको भी कदर की निगाह से नहीं देखते। अगर हम उनके बाद गाजियान को, शुहदा की जिन्होंने यूरोप पूरा फतह किया, अगर उनकी कोशिशों को नहीं समझते, ठीक नहीं समझते, तो इसका मतलब यह है कि हम उनके पहले भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी कोशिशों को भी ठीक नहीं समझते। तो ये जो मशवरा दिया उन्होंने टेक्नोलॉजिस्ट पैदा करने का और साइंसदान पैदा करने का, तो उन्होंने जो अपने टेक्नोलॉजिस्ट और साइंसदान पैदा किए हैं वो हम देखते रहते हैं। और अगर वो कोई इंस्पायरेशन उनके पास खुद मौजूद है तो दें कौम को, कौम उससे इंस्पायर हो जाएगी। उनके बकौल तो मतलब ना तो हमें इकबाल से इंस्पायर होना चाहिए, ना हमें नसीम इजाज़ी से इंस्पायर होना चाहिए और ना ही इस तरह सीरीज़ से इंस्पायर होना चाहिए। लुटी हुई बेवा की तरह मातम कर रहे हैं, सीना को भी करते रहते हैं अपने हर प्रोग्राम में। और कौम जनाब मीर तैमूर भी जो था, नहीं गज़नवी भी डाकू था और ये भी डाकू था और मुसलमान जितने फ़ातेहीन थे सारे डाकू थे और तारीख़ मसख़ हो गई और तारीख़ ये हो गई वो हो गई। ये तारीख़ ही है और ये लोग ही हैं जिनकी जदोजहद से आप जिस मुल्क में बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, ये किसी की जदोजहद का नतीजा है। ये आपके जो टेक्नोलॉजिस्ट और साइंसदान हैं उनका नतीजा नहीं है, उनकी मेहनतों का नतीजा नहीं है। ये खून बहा है, ये शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, ये गाज़ियान इस्लाम की कोशिशें हैं जिससे आपको ये पाकिस्तान मिला और जिसके मीडिया चैनल्स पे बैठ के आज आप ये सुकरात बने बैठे हैं। आप हमेशा मायूसी की बातें करते हैं, आप हमेशा मनफी तनकीद करते हैं, मस्बत तनकीद आपने कभी नहीं की। अब यद तूला है इसमें, आप तकीर में ऐसी गुफ्तगू करते हैं, आप नाकस समझ, आप खुद ही अलामा बने बैठे हैं। आपकी नज़र में अल्लामा इकबाल कोई चीज़ नहीं है, आपकी नज़र में नसीम इजाज़ी कोई चीज़ नहीं है, आपकी नज़र में मोहम्मद बिन कासिम कोई चीज़ नहीं है, आपकी नज़र में महमूद गज़नवी चोर है, डाकू है, और आपकी नज़र में आज मुसलमानों का जो विरसा है वो भी ठीक चीज़ नहीं है, उसको भी वो भी इंस्पायर नहीं कर रहा। तो आप कोई नई चीज़ लाएँ, आप उससे हमें इंस्पायर करें। वैसे आपके 3 बेटे हमने देखे हैं सोशल मीडिया पे, उससे हमें काफ़ी इंस्पायरेशन मिली है। हम आगे चल के उन्हीं को फॉलो करेंगे या आपको फॉलो करेंगे। आपके बारे में ये गुफ्तगू कि आप अपने, तो अब अल्लामा इकबाल के बारे में जो आपने बातें की मैं दोहरा देता हूँ उस प्रोग्राम में, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल जैसे लोगों ने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। अगर किसी को क्लिप चाहिए हो तो यूट्यूब पे मौजूद हैं, ये लिखें वो अल्लामा हसन निसार वर्सेस हसन निसार ऑन अल्लामा इकबाल लिख लें तो आपको यूट्यूब पे इनके सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। अल्लामा इकबाल ये कोई लोकल किस्म के और होम मेड किस्म के इलाकाई किस्म के ब्रांड है और ये हमारे मशाइर जो हैं ये बस हमने ज़रूरत से ज़्यादा इनको अपने सर पे चढ़ा रखा है। ये अल्लामा इकबाल के बारे में हसन निसार साहब की गुफ्तगू है। और फिर मतलब अच्छी शायरी है जी, लड़ा दे मुमोले को शाहबाज से, मतलब ये फिर इस आदमी को समझने के लिए वो मतलब तो ये कहना कि तेगों की साए में पल के तुम जुआ हुए, अब तेगे निकाले फिरते हैं, ये सारी गुफ्तगू है हसन निसार की। किसी प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।